साफ कर दिया है, कमेटी का हिस्सा किसान नहीं होगा और हमें ये तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शंकर आनंद, अमित राणा, बहुत शुक्रिया, साथी प्रीति आपका बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बात करेंगे यहां पर उस घड़ी के इंतजार की जो खत्म होने वाली है पूरे देश में। वो घड़ी जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, 16 तारीख को इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि कोरोना की वैक्सीन पूरे देश में पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि वैक्सीन को जिन डिब्बों में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है उस पर लिखा गया है सर्वे संतु निरामया, यानी कि सभी रोग मुक्त रहें। यानी कि इस मंत्र के साथ पूरे देश में वैक्सीन पहुंचाने का अभियान शुरू हो चुका है। 16 जनवरी से पूरे देश में शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। यहाँ आपको बता देते हैं कि लखनऊ भी आएगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन दिल्ली से आज आएगी लखनऊ, आज ही लखनऊ के लिए रवाना होगी दिल्ली से। निजी परिवार कल्याण डॉक्टर राकेश दुबे ने इसकी पुष्टि कर दी है और शाम तक दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाएगी वैक्सीन। कड़ी सुरक्षा में राजधानी में रखी है फिलहाल वैक्सीन और प्रदेश के सभी मंडलों में भेजी जाएगी वैक्सीन। जिला कोविड सेंटर्स पर जाएगी वैक्सीन। कमांड सेंटर से सीएचसी पीएचसी भेजेंगे वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन सेंटर्स पर वैक्सीन लगनी है वहां उसी दिन पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद शबाब जुड़ गए और जानकारी के साथ। मोहम्मद शबाब, लखनऊ वासियों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। जो दिल्ली से लखनऊ के लिए वैक्सीन रवाना होने वाली है, शाम तक पहुंचने का ऐलान जिसके लिए किया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी सामने निकल कर आई है? और देखिए, शाम के 4 बजे के आसपास विशेष विमान जो है वो कोविड वैक्सीन लेकर राजधानी लखनऊ पहुंचेगा। और लखनऊ के एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसके पास में जो कार्गो सेक्शन है वहाँ पर मेडिसिन जो है वो पहुँचेगी, जो वैक्सीन है वो पहुँचेगी। उसके बाद एक विशेष गाड़ियों के ज़रिए उन्हें अमौसी एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाएगा और जो सेंटर्स बनाए गए हैं, जो कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं, वहाँ तक इन वैक्सीन्स को पहुँचाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक कॉरिडोर भी बनाया गया है अमौसी एयरपोर्ट से कोल्ड स्टोर सेंटर तक के लिए, जहां पर इस वैन को जाने में कोई दिक्कत ना हो। और चूंकि वैक्सीन की गंभीरता को देखते हुए वहां पर बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआईएसएफ के जवानों के हवाले वो पूरा एरिया कर दिया गया है ताकि वहां पर कोई भी परिंदा पर ना मार सके। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे ही इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हो रही हैं और लखनऊ वासी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेशवासी इस बात से खुश हो सकते हैं क्योंकि कोरोना वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आज सुबह जब पुणे से दिल्ली के लिए रवाना हुई तो चेहरे की खुशी सबके चेहरे पर देखी जा सकती थी। उसके बाद दिल्ली वो पहुंची और दिल्ली से तमाम जगहों पर भेजा जाएगा। देश भर में 13 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन को भेजा जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में दवा पहुंचने के बाद यहां पर मंडलवार उन्हें जो है वो तमाम जगहों पर भेजा जाएगा। जिस तरीके से तमाम इंतजामात किए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक बड़ा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है ताकि इस दवा के रखरखाव पर बेहतर तरीके से काम किया जा सके। चूंकि दवा को रखने के लिए एक टेम्परेचर का निर्धारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1 महीना पहले ही काम करना शुरू कर दिया था कि किस तरह जो है वो दवा का रखरखाव किया जाए। और वही सारी चीज़ें जो हैं वो अब तेज़ी के साथ ग्राउंड पर नज़र आती हैं। लखनऊ आने के बाद इन वैक्सीन्स को तमाम मंडलों में भेजा जाएगा और उसके बाद इस दवा को जहां पर लगना होगा उसी दिन वहां पर इन्हें पहुंचाने की उपलब्धता की जाएगी। ठीक है, यानी कि जब दवा लगनी होगी, वैक्सीनेशन होना होगा, तभी दवा उस जगह पर पहुंचेगी। मोहम्मद शबाब, शुक्रिया आपका डिटेल में ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको बताते हैं यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला। प्रदेश में पक्षियों के आयात पर रोक लगाई गई है। 24 जनवरी तक पक्षियों के आयात पर रोक लग गई है। यूपी से सटे हुए राज्यों से आयात पर रोक लगी है। यूपी को बर्ड फ्लू नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया। अब यूपी में पक्षियों के आयात पर 24 जनवरी तक के लिए रोक लग चुकी है। बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। यूपी के सीमा से लगे हुए राज्य जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, ये सब एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश को कंट्रोल एरिया यानी कि नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए फिलहाल कोई भी पक्षी नहीं लाया जाएगा। सभी प्रकार के जीवित पक्षियों को यूपी की सीमा में आयात पर प्रतिबंध लग चुका है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 जनवरी तक के लिए ये बैन लगा है। में
फैले बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 24 जनवरी तक उत्तर प्रदेश को कंट्रोल एरिया यानी नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके तहत 24 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू के केसेस कम हैं, लेकिन सीमावर्ती राज्य से पक्षियों को यहां लाने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार ने पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनामिका, सी न्यूज़ 18, लखनऊ। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। जल्द लौट रहे हैं कुछ और